Which MBA specialization can take you to that 1 crore salary fastest? And which are those 2 points, those two essential points जो अगर नहीं हो कंपनी में तब चाहे कोई भी फील्ड में आप घुस जाए आप 1 करोड़ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे. चॉइस ऑफ स्पेशलाइजेशन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. और अभी वो एमबीए इंटरव्यू का सीजन भी आ गया है, तो अगर आपको अपना स्पेशलाइजेशन पता नहीं है कि किसमें करना चाहिए तो ये वीडियो तो एकदम स्किप मत कीजिएगा. देखिए, टोटल 4 स्पेशलाइजेशन होते हैं. फाइनेंस, जिसमें बेस्ट जॉब्स कहलाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब्स. सेकंड, जनरल मैनेजमेंट, जहां पे बेहतरीन कंपनीज टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जीई, महिंद्रा, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया रोल्स आते हैं. ऑपरेशंस, आज के न्यू एज कंपनी जेप्टो, स्विगी, अमेजॉन, सबको चाहिए ऑपरेशंस मैनेजर. और फाइनली आईटी. आईटी में आपके प्रोडक्ट मैनेजर रोल्स, एआई बेस्ड रोल्स, एकदम भरमार है रोल्स का. एंड मार्केटिंग, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट बना रहे हैं तो बेचना भी है, तो उसको मार्केट कैसे करें, और इसको मार्केटिंग मैनेजमेंट में बेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, HUL, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ब्रिटानिया एंड सो मेनी अदर्स. लेकिन प्लेसमेंट का सीजन होता बहुत जबरदस्त है. एक तो सब सोच के जाते हैं कि करेंगे मार्केटिंग, करेंगे ऑपरेशंस, बनेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकर, और लेकिन सब बन जाते हैं ऑलमोस्ट ऑलवेज कंसल्टेंट. और कंसल्टिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि प्रॉमिस करती है ढेरों ढेरों पैसा. बहुत कम ही ऐसे कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि अपना 5 साल का टेन्योर जो होता है वो कंप्लीट कर पाते हैं. 2-2.5 साल में ही आप देखिएगा एक मैसिव एट्रिशन होता है, कंसल्टेंट्स मूव कर जाते हैं क्योंकि काम ही इतना टफ है. और काम टफ है इसीलिए पैसा खूब है, बहुत. अगर तो आप टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस के बाहर भी एमबीए करते हैं और आपको एक कंसल्टिंग प्रोफाइल मिल जाता है तो 18 to 20 लाख स्टार्टिंग पैकेज तो सोचना एकदम नॉर्मल सा बात है. अगर आपका कॉलेज टॉप 10 में है तो 30, 40, इवन 50 लाख रुपीस भी पॉसिबल है. बेन बीसीजी वगैरह में तो 60 का भी मैंने फिगर सुना है. तो बहुत जाहिर सी बात है कि अगर आप 60 लाख में शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जल्दी 1 करोड़ तक पहुंचने वाले आप ही होंगे. और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी यही बात है दोस्तों. द स्टार्टिंग सैलरीज इन द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया, द IMABCs, आर माउथ वाटरिंग. इट कैन बी एज हाई एज 50 लाख रुपीज. अरे तब तो वीडियो खत्म हो गया शुरुआत होते ही. IB और कंसल्टिंग यही पहुंचेंगे 1 करोड़ में सबसे पहले. बट नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है. क्योंकि बेस्ट टू बेस्ट अगर 10% भी हाइक होता है मेरे दोस्तों तो 50 लाख 55 बनता है, 55 60 बनता है, और ऐसे करते करते 1 करोड़ तक पहुंचना. इट इज नॉट अ मैटर ऑफ जस्ट गेटिंग इंक्रीमेंट्स दैट टू 1 crore. बट ऑफ कोर्स दे हैव अ वेरी गुड स्टार्ट. उनका स्टार्ट उनको बहुत बढ़िया मिल गया है क्योंकि बेस उनका बहुत हाई है, 50 लाख रुपीस. तो बात है कि मार्केटिंग में अगर मैं घुस जाऊं तो आई हैव हर्ड ऑफ पैकेजेस एज हाई एज 35 lakhs, बट 25 to 30 lakhs एवरेज मान के चल सकते हैं फॉर अ गुड MBA कॉलेज. नाउ what about these people? Can they reach 1 crore? Now, the major reason why people love companies like HUL, Palmolive, Colgate, Procter and Gamble कि इनका जो रिक्रूटमेंट है वो मोस्टली इन हाउस होता है. मतलब मान लीजिए कोई प्रमोशन के लिए आदमी आपको चाहिए तो आप इन हाउस प्रमोशन करते हो, नहीं कि आप बाहर से चले गए और किसी को रिक्रूट करके आ गए. सो दैट इज वाई द बिगर द पोजिशंस, the better the money, and the chances of you getting that promotion is very high in a marketing company. इसीलिए लोग प्रिफर करते हैं मार्केटिंग कंपनीज. कंसल्टेंट में क्या होता है, मान लीजिए कि एक सीनियर मैनेजर का रोल खाली हुआ है, आप डेलॉयट में काम करते हो, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि यार मैकेंसी और बेन का एक आदमी को ले आके वो सीनियर मैनेजर बना दे और आप अपने पोजीशन में रह जाए. क्योंकि कंसल्टिंग कंपनीज जस्ट लुक फॉर टैलेंट, दे आर नॉट लुकिंग फॉर प्रमोटिंग इन हाउस मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और बहुत लोग सहमत नहीं होंगे मेरे इस पॉइंट से, बट मैं आपको बता दूं कि कंसल्टिंग नॉलेज आपको बाहर से बेटर मिलेगा, है ना. अगर बंदा एक ट्रांसपोर्टेशन का प्रोजेक्ट, एक लॉजिस्टिक्स का प्रोजेक्ट का बंदा चाहिए तो डेफिनेट सी बात है कि बाहर बहुत सारे लोग हैं जो लॉजिस्टिक्स में काम कर रहे हैं, चलो उसको रिक्रूट कर ले. दैट इज द मेन थिंग. बट जब आप HUL में काम कर रहे हो और आपको सीनियर मैनेजर चाहिए तो आप इंटरनल आदमी को ही प्रमोट करना पसंद करोगे क्योंकि ही और शी हैज वर्कड इनसाइड द कंपनी एंड नोज द कंपनी, एंड दैट इज मोर एसेंशियल टू टेक द नेक्स्ट लीप एंड टेक द कंपनी फॉरवर्ड.
तो कंसल्टिंग तो बहुत मजेदार है, बहुत पैसा मिलता है, लेकिन अगर हाइक्स वगैरह की बात करें जो कि प्रमोशन का हाइक है, वो मार्केटिंग ऑपरेशंस कंपनीज में बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, दो चीज अगर आपके कंपनी में ना रहे तो 1 करोड़ तक पहुंचना तो बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड नंबर वन इन दैट लिस्ट इज हाउ इजी इज इट टू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। How easy is it for you to relocate into यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? अब ये नोन सीक्रेट है कि अगर तो आप यूएस में जाएंगे, इंडिया से ज्यादा उनका मॉनेटरी स्ट्रेंथ है, तो डॉलर्स में कमाओगे तो ज्यादा पैसा कमाओगे, 1 करोड़ तक तो इजीली पहुंच जाओगे। तो अगर आपका कंपनी जिसको आप ज्वाइन कर रहे हो वो बहुत इजीली आपको यूएस भेज सकती है, तो बढ़िया, बम बम 1 करोड़ आप पहुंचोगे। एंड वी नीड टू एक्सप्लोर विच दोस कंपनीज आर। चलिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है शेयर्स। शेयर्स एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पैकेज का, आपके सैलरी पैकेज का। एंड बहुत बड़ा शेयर का नंबर होना मतलब आपको उतना ही टाइम कंपनी के साथ रुकना पड़ेगा। बट इफ द कंपनी इज अ न्यू एज स्टार्टअप, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, फोन पे हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, जिन्होंने मिलियनियर्स बना दिए, ओवरनाइट उनके एम्प्लॉयज को मिलियनियर्स बना दिए हैं, अगर तो आपने वैसा न्यू एज स्टार्टअप ज्वाइन किया है, एआई प्रोडक्ट मैनेजर या फिर एआई इंजीनियर, ऑपरेशंस मैनेजर, जेप्टो को आप देखिए कितने ऑपरेशंस मैनेजर चाहिए, इतने सारे डार्क स्टोर्स खोल रहे हैं वो लोग। अगर आप इन कंपनी में, आपके पास शेयर्स हैं और ये आईपीओ लिस्टेड हो जाता है, 1 करोड़ तो मत सोचिए, 5-7 करोड़ सोचिए, बिकॉज दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टुडे इन स्टेट्स लाइक कर्नाटका, वेयर young people 24-25 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जिनके पास ये सब न्यू एज कंपनी का शेयर्स था और वो लोग लिस्ट हो गए, सो दे हैव सोल्ड दोस ESOPs एंड दे हैव परचेज्ड 5 करोड़ 6 करोड़ वर्थ बंगलोज इन बैंगलोर। वो क्यों? क्योंकि इंडिया का टैक्स रेट तो आपको पता ही है, बहुत हाई है। और अगर तो आप शेयर बेच रहे हो, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का आप शेयर बेच रहे हो, 30% आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना होता है। सो देयर इज अ वे इन विच यू कैन counteract this tax rule. If you are selling ESOPs, you can actually buy a flat in home loan and that counteracts that tax. तो टैक्स बचता है। तो इसीलिए आप देखोगे the sheer number of people who are buying flats in Bangalore and Bombay has skyrocketed because लोगों के पास ESOP था जो उन्होंने बेच रहे हैं और बढ़िया बम बम पैसा ले रहे हैं। So new age startup is the easiest, the best way to learn, क्योंकि स्टार्टअप्स में पढ़ाई ज्यादा होती है, मेहनत ज्यादा होती है एंड पैसा भी ज्यादा मिलता है। तो फिर कौन कौन सा वो कंपनी है जो कि फॉरेन बहुत इजीली भेजती है? तो देखिए, उसमें तो TCS, इन्फोसिस, HCL, ये सारे कंपनीज भी आती है। आपको पता है, फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये लोग बहुत बहुत सारे, यूएस का आधा वीजा तो यही लोग निकालते हैं, H1B जो होता है। और अब भाई ट्रंप भाई साहब आ जा रहे हैं, तो पता नहीं क्या होने वाला है उस फील्ड में। बट बहुत सारे कंपनीज में, बहुत सारे कॉलेजेस में HCL, विप्रो, ये सारे कंपनीज आते हैं बिजनेस मैनेजमेंट पोजीशंस में रिक्रूट करने के लिए। एंड दिस इज अ गुड टाइम माय फ्रेंड्स टू सी इफ दोस पोजीशंस आर अवेलेबल फॉर यू ऑल्सो। प्री सेल्स का पोजीशन हो सकता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का हो सकता है, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ये सारे पोस्ट में आप घुसेंगे तो TCS में, जो आपको शायद लगे कि ओ was that a step up in my game, but अगर आप यूएस चले गए तो बढ़िया, एकदम बम बम आपको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट ऑफ कोर्स आर कंपनीज लाइक Amazon एंड Microsoft। अभी Amazon था एक ऐसा कंपनी जो हर वक्त बहुत इजीली लोगों को रिलोकेट करने देती थी, बट आई फील दैट समहाउ दोज सर्कमस्टेंसेस हैव नाउ चेंज्ड एंड देयर policy is now with coming to office every day in the week and lot of not so employee friendly options. I think that option of actually relocation is becoming a little more problematic. Similarly, Microsoft भी एक ऐसी कंपनी थी जो बहुत फॉरेन में रिलोकेट करती थी, बट विद द एडवेंट ऑफ AI, विद द क्वेश्चंस अराउंड प्रोडक्टिविटी, क्या ये काम बैंगलोर से हो सकता है, हैदराबाद से हो सकता है, ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। सो अनलेस यू आर लाइक टॉप लेवल टैलेंट, relocating even in Microsoft now is become questionable. तो फिर वापस FMCG कंपनीज में ही बात करते हैं। Hindustan Unilever, Procter and Gamble, they also do a little bit of relocation. I know friends who are working for L'Oreal who are now actually living in Paris, France. Mondelez is also one company that easily
relocates you to Europe, and there are a handful of companies that also relocate you to the Mid East. तो हो गया आपका दुबई, अबू धाबी। और देखिए उनका तो करेंसी अमेरिका जैसा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उनके पास एक ऐसा चीज है जो हम लोग सिर्फ ड्रीम ही कर सकते हैं। दैट इज वाई यू विल सी दैट इन कॉलेजेस लाइक FMS कुछ मिड ईस्ट की कंपनीज आती है, एंड दोज कम, एंड उसके लिए एकदम लाइन लग जाती है। FMS में आती है, आप खोज के बताओ कौन सा कंपनी में है जो FMS में उठा के ले जाती है मिड ईस्ट, एंड वहां पे देना पड़ता है 0% टैक्स। आवर ड्रीम ऑफ एवरीवन, 0% टैक्स, एंड दैट इज व्हाई देयर सैलरी बिकम्स मच मोर पावरफुल देन आवर्स, एंड even comparable to the US dollar salaries. So these are the points, my friend. एक ऐसा स्पेशलाइजेशन चुने जिसमें बहुत सारा पैसा है, एंड ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। आई नो मैंने बहुत सारे नंबर्स बोल दिए, लेकिन स्पेशलाइजेशन पाना और एक जॉब अपने टाइप का, अपने मन का जॉब पाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बहुत लक पे डिपेंड करता है। और लक क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट है ही लक का गेम। मान लीजिए आपने पूरा प्रिपरेशन मार दिया कि अरे नहीं, आपको तो जनरल मैनेजमेंट ही पढ़ना है और आपको टैस में जाना है, और पहला कंपनी जो कॉलेज में आया वो BCG निकली, तो क्या आप BCG का फॉर्म नहीं भरोगे? वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टिंग फर्म्स, आप उसका फॉर्म नहीं भरोगे? हो गया, आपको लग गया और आप बन गए कंसल्टेंट। जो जनरल मैनेजमेंट का सपना हो गया चूर चूर। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने BCG छोड़ दिया और जब टैस आई तब आपने टैस का फॉर्म भर के टैस दिया, लेकिन क्या आप GD राउंड भी क्लियर कर पाओगे टैस का? इसका कोई गारंटी है क्या? अच्छा GD देने से ही GD राउंड क्लियर होता है? पता नहीं, इतने सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं ना कि कोई गारंटी ही नहीं दे सकता है कि किस कॉलेज में, कौन सा कंपनी में कौन जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इट इज अ लाइफ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लेसमेंट सेल में लोगों के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है? आपका CV शॉर्टलिस्ट हुआ भी कि नहीं हुआ? आपका CV में कुछ कीवर्ड्स है जो आपका फेवरेट कंपनी आपको उठाएगा? I don't know. You don't know. We all don't know. And that is why this game is so exciting. But if you want to reach 1 crore the fastest, the two things you should be looking for: am I working for a new age startup that has a possibility to do an IPO? Or am I working for a firm that can place me in the United States of America? ये आंसर अगर yes है तो कोई भी कंपनी में चले जाइए, लाइफ तो बल्ले बल्ले होने ही वाला है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।